हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि रहेगा बंगाल पार्टीशन, ठीक है, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, और मुस्लिम लीग। इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के पार्टीशन की, बंगाल के विभाजन की, ठीक है, जो कि हुआ था कब? 1905 में हुआ था, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड क्या था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो क्या थी? वो लार्जेस्ट प्रोविंस थी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रोविंस थी। ताकि अंग्रेजों ने जो इसके पार्टीशन के लिए कारण बताया था, बोला था कि बंगाल जो है वो काफ़ी बड़ी प्रोविंस है और हम इतनी बड़ी प्रोविंस का पे रूल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका हम इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोविंसेस में, ठीक है। तो ये कारण दिया था उन्होंने, ठीक है, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकें, ठीक है। तो इस कारण जो था ये पार्टीशन किया था। पर जो असली मेजर जो कारण था इसके पार्टीशन का वो ये था कि जो अंग्रेज थे, जो मुस्लिम मुस्लिम और जो हिंदू यूनिटी को था वो ब्रेक करना चाहते थे, ठीक है, हिंदू यूनिटी को जो था ये ब्रेक करना चाहते थे। तो यही कारण था बंगाल के पार्टीशन का रियल में, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर ने रीजन बताया था वो बोला था कि ये बहुत बड़ी प्रोविंस है और इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इस स्टेट का या इस रीजन का जो था वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँ। पर रियल इंटेंशन क्या थी कि जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, ठीक है, उसको कमज़ोर करना और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो था वो ख़त्म करना, ठीक है। तो यही जो था ये मेन कारण था बंगाल पार्टीशन का, ठीक है। और उस टाइम जो वाइसराय थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसराय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और जो बंगाल का विभाजन था वो हुआ था 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905। एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो कब हुआ था? 16 ऑफ अक्टूबर 1905 में, ठीक है। पर जो अनाउंसमेंट हो गई थी वो हो गई थी जुलाई 1905 में, पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कब? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और जो वेस्टर्न बंगाल था वहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी थी और ईस्टर्न बंगाल और असम में जो था वो मुस्लिम मेजोरिटी में थी, ठीक है। जो वेस्टर्न बंगाल था, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ठीक है, उस रीजन में जो था वो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और ईस्ट बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है, ठीक है, असम है, वहाँ पे जो था वो मुस्लिम की मेजोरिटी थी, मतलब मुस्लिम्स की ज़्यादा पॉपुलेशन थी। और इनकी कैपिटल क्या बना दी गई थी? ढाका, ठीक है। ईस्ट बंगाल की कैपिटल क्या बना दी गई थी? ढाका बना दी गई थी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। जो बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या देखने को हमें मिले, ठीक है। ह्यूज पब्लिक आउटरेज, ठीक है, ह्यूज पब्लिक आउटरेज हुआ। और सीन डिवाइड एंड रूल, मतलब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी कि हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में इनके बीच मतभेद पैदा करना, इनको डिवाइड करना और रूल करना, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट इन्होंने डेवलप कर दिए, ठीक है, जिस कारण जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इन्होंने ट्रिगर्ड किया किस चीज़ को? स्वदेशी मूवमेंट को और बॉयकॉट मूवमेंट को। ये कारण रहा स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के शुरुआत का, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी और जो बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट थी या जो बॉयकॉट मूवमेंट थी वो किसकी आउटकम थी? तो वो आउटकम थी किस चीज़ की? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन हुआ था, उसकी आउटकम की वजह से ही ये मूवमेंटें चलाई गई थी, ठीक है। और जो बंगाल का पार्टीशन था उसको ख़त्म कर दिया गया था कब? 1911 में, ठीक है, 1911 में जो था इसको ख़त्म कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ठीक है, जो कि चली थी 1905 से लेकर 1908 तक, ठीक है। और इसको चलाने का जो मेन कारण था, जो कि मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, वो इसके चलाने का मेन कारण था, जो कि हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। इसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट चली थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल थ्रू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, मतलब आत्मनिर्भरता, मतलब हर चीज़ हम जो है अपनी ही बनाई हुई, अपनी ही जो हमने पैदा की है, या जो भी कपड़े हैं वो हम अपने बनाए हुए ही पहनेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हम जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बनाई है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यही थी स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसके मेन फीचर क्या थे? सबसे पहला फीचर था कि जो बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं जैसे कपड़ा है, ठीक है, या कोई और भी चीज़ है,
उनका यूज़ नहीं करना, उनका बहिष्कार करना, उनको बॉयकॉट करना, ठीक है। दूसरा क्या था, प्रमोट करना किसी चीज़ को, स्वदेशी गुड को, मतलब जो हमारे यहाँ के लोगों ने खुद जो चीज़ें बनाई है, ठीक है, उनको प्रमोट करना, उनका यूज़ करना, ठीक है। तो ये इसके फीचर था। आगे क्या था, बर्निंग, मतलब जो फॉरेन गुड्स थी, जो विदेशी वस्तुएं थी, उनको जलाते थे, जलाया जाता था स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन, जो जो हमारी नेशनल एजुकेशन है या हमारी लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना, ठीक है। और जो ब्रिटिश एजुकेशन को जो जो था वो कम्प्लीटली बॉयकॉट करना। कल्चरल अवेकनिंग, ठीक है। जैसे कि क्या होता था कि ब्रिटिशर जो थे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके यहाँ पे आते थे ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें, पर ऐसा नहीं था। इन्होंने इस चीज़ का भी बॉयकॉट किया और लोगों ने अपने कल्चर को ज़्यादातर प्रमोट किया था। अब इम्पोर्टेंट लीडर कौन कौन थे स्वदेशी मूवमेंट के, तो थे कौन, एक तो बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बीसी पॉल थे, ठीक है, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, अरविंदो घोष थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये जो थे इंपॉर्टेंट लीडर थे किसके, स्वदेशी मूवमेंट के। अब हमें सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिला इस स्वदेशी मूवमेंट का, तो क्या था, ये फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट थी, ठीक है। इसमें ये जो थी पहली जो थी वो मास मूवमेंट थी, मतलब इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जो कि हमें पहली ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ही राइज शुरू हो गया किसका, एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। जो उदारवादी थे या गर्मपंथी थे, उनका यहाँ से शुरुआत हो गया, ठीक है। क्योंकि जो मॉडरेट्स थे उनकी टेक्निक्स जो थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं दिख रही थी अंग्रेजों के सामने, तो इसलिए ही आगे आके अब यहाँ से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्म दल के नेता थे, उनका जो था उद्भव हो जाता है, ठीक है। वहाँ से आगे कांग्रेस की कमान संभाल लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बूस्टेड इंडिजीनियस इंडस्ट्री, जो हमारी यहाँ की अपने उद्योग हैं उनको जो था, उनका क्या हुआ, यहाँ से उनको बूस्ट मिला, ठीक है। मतलब वो और ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो गए। कैसे, क्योंकि जब लोग अपने ही देश की बनी हुई चीज़ें पहनेंगे तो यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट थे, वो जो थे वो राइज करना शुरू कर गए। अब आगे हम जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है, जो कि फॉर्म हुई थी कब, 1906 में, ठीक है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो ग्रोइंग मुस्लिम पॉलिटिकल कंसाइसनेस, ठीक है, मतलब जो मुस्लिम थे उन्होंने भी अपने लिए बहुत सारे क्या मांगे, अपने लिए बहुत सारे राजनीतिक अधिकार मांगे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपनी मांगे अपने पक्ष रखने के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया था, ठीक है। डिवाइड एंड रूल आफ्टर बंगाल पार्टीशन, ठीक है। तो जो डिवाइड एंड रूल था बंगाल पार्टीशन के बाद वो शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ से देखने को मिल गया कि जो मुस्लिम जो थे उन्होंने अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है। तो अंग्रेज तो ऐसा ही चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो आपस में लड़े झगड़े, या मतलब उनमें जो थे दूरियां पैदा हो सके, ताकि वो नेशनलिज्म की जो भावना उत्पन्न हुई थी उसको पूरी तरह से खत्म कर सके, ठीक है। शिमला डेपुटेशन डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो जो शिमला डेपुटेशन हुआ था उसमें जो था मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखती थी, जो कि उनकी पूरी हुई थी कब, 1909 के एक्ट में, ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जो मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की डेट है वो कब की है, वो है 30 दिसंबर 1906, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। और कहाँ पे फॉर्म हुई थी मुस्लिम लीग, वो हुई थी ढाका में। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे, आगा खान है, नवाब समीउल्लाह है, मोहसिन उल मुल्क है, ठीक है, विकार उल मुल्क थे, ये जो थे इसके लीडर्स थे, ठीक है। ये सारे जो लीडर्स थे ये मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। जो पर मेन जो फाउंडर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो थे नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। बाकी भी इनके साथ ही थे, पर जो मेन ऑप्शन एग्जाम में दिया जाता है वो दिया जाता है नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। आगे हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, प्रमोट लॉयल्टी टू टू ब्रिटिश, मतलब ये ऐसा दर्शाना चाहते थे अंग्रेजों को कि हम उनके प्रति लॉयल हैं, ठीक है। और जिस कारण जो था वो इनको और बहुत सारे राइट्स देते, ठीक है। सेफ गार्ड मुस्लिम राइट्स, मतलब जो इनके लिए अलग से सीटें जो हैं वो रिजर्व करके रख दे, ठीक है। और अपोज हार्मफुल पॉलिसीज, ठीक है। और क्या करना, जो मतलब इनके अधिकारों का हनन करती थी ऐसी पॉलिसीज जो इनको लगता था
उनको जो है अपोज करना, ठीक है। और क्या करना, रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट, जो मुस्लिम्स थे उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना कहाँ पे, अंग्रेजों के सामने, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इनको और ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएं, ठीक है। जिस कारण जो था इन्होंने ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन की थी, ठीक है। लेटर रोल क्या होता है मुस्लिम लीग का, जो लखनऊ पैक्ट होता है इसमें भी क्या होता है, इसमें एक तो मतलब लखनऊ पैक्ट हम आगे पढ़ेंगे, पर इसमें क्या देखा जाता है, फिर से जो मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो लखनऊ पैक्ट में एक तो जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो लखनऊ पैक्ट जो है वो इसी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दोबारा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। और जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि सूरत स्प्लिट में 1907 में अलग हो जाते हैं, वो भी दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और 1940 के लाहौर सेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी मुस्लिम लीग का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन पास करते हैं 1940 में, यहाँ पे ये पहली बार पाकिस्तान की डिमांड जो है रख देते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है वो पाकिस्तान वर्ड आता है। और जो पाकिस्तान वर्ड गढ़ने वाले व्यक्ति थे जिसने इस वर्ड की रचना की थी वो थे चौधरी रहमत अली खान, ठीक है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है या नाम याद रखोगे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।